हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद गोपेश बिष्ट के साथ। मैं आज आपको फिर एक नई वीडियो के साथ जानकारी देने आया हूँ। अगर है बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड की ज़रूरत तो ईपीएफओ से ऐसे विड्रॉल होगा पैसा, जानिए शर्तें और प्रोसेस। कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, तो आप अगर ईपीएफओ आपका कटता है, पीएफ आपका कटता है, तो अपने फंड से भी आप पैसा निकाल सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इस बारे में आपको जानकारी देनी है कि किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। विड्रॉ मनी फॉर ईपीएफओ न्यू प्रोसेस। आज के इस मौजूदा दौर में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई भी काम करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो वही बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी इस समय काफ़ी महंगी हो गई है, जिससे एडमिशन से लेकर ऐसे कई ज़रूरी खर्चे आ जाते हैं जिससे मैनेज करना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए फाइनेंशियल वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ईपीएफओ का खाता मदद कर सकता है। दरअसल आप काम करने लोगों, कंपनी या नियोक्ताओं ईपीएफओ में एक तय राशि का अंशदान करती है। कहने का मतलब है, जैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई के लिए एकदम पैसा नहीं हो पाता है, एकदम सैलरी से नहीं हो पाता, तो आप अपने थोड़ा मदद अपने ईपीएफओ से भी ले सकते हैं, अपनी पीएफ से भी निकाल सकते हैं। तो दरअसल दरअसल जो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए है, तो उससे आप अपने पीएफ से भी निकाल सकते हैं। तो एक तय राशि ईपीएफओ वाले कर्मचारियों ने, जो कर्मचारियों के लिए इनने अपनी कंपनी, जो भी कंपनी है, तो वो अपने बच्चों के लिए कंपनी द्वारा जो भी कर्मचारी है, तो वो अपना कुछ राशि तक अपना अंशदान निकाल सकता है। मतलब कि एक तय राशि उनने ही, कंपनी वालों ने आपका अंशदान के लिए ईपीएफओ के थ्रू से एक तय राशि उनने की है, उतने उतना ही आप अपने बच्चों के लिए अंशदान के रूप में निकाल सकते हो। जिससे अगर आप भी कोई नौकरी करते हैं, तो आपका जरूरी ईपीएफओ खाता संचालित हो रहा होगा। इस खाते में जमा पैसे पर पीएफ पर फ्री इंश्योरेंस, ब्याज यानी इंटरनेट की सुविधा, रिटायरमेंट के बाद फंड जमा से लेकर पेंशन का लाभ भी मिलता है। एक तो फ्री इंश्योरेंस मिलेगा आपको, ब्याज यानी इंटरेस्ट की सुविधा मिलेगी आपको, और रिटायरमेंट के लिए भी फंड जमा से लेकर पेंशन तक का सारा सुविधाएं आपको इस पीएफ पे मिलेगी। ठीक है, दरअसल पीपीएफओ में जमा राशि अपने विभिन्न कामों के लिए निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ईपीएफओ कहता है कि आपको जब जो जरूरत होती है, तो आप अपने ईपीएफओ से खाते से पैसा निकाल सकते हैं। जिससे यहाँ पर ऐसी जरूरी जानकारी बता रहे हैं, जिससे फॉलो करने पर अपने फंड से पैसे निकासी कर सकते हैं। जिसको हम इस बारे में जैसे कैसे करेंगे, हम निकाल सकते हैं, इस बारे में वीडियो में मैं बताऊंगा। कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि में जमा पैसा रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड के लिए होता है। ठीक है, रिटायरमेंट भी फंड होता है, पेंशन फंड भी होता है, या रिटायरमेंट या पेंशन फंड दोनों कह सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, खाता धारक इसमें से कुछ पैसों की निकासी पर ईपीएफओ के द्वारा बच्चों की पढ़ाई, शादी या ज़मीन आदि जरूरी काम के लिए इसमें पैसा निकालने की इजाज़त होती है। कहने मतलब खाता धारक कोई भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बच्चों की पढ़ाई हो या शादी हो या ज़मीन की ज़रूरतें हों, किसी चीज़ के लिए भी अपना पैसा आप निकाल सकते हो। इसकी इजाज़त ईपीएफओ वाले देते हैं। तो वही कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारक अपने इस ईपीएफओ में बच्चों की पढ़ाई जैसे काम के लिए खेतों खाते में जमा राशि का 50% तक विड्रॉल कर सकता है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तो महंगा 50% तक, आप 100 में से 50% तो अपने खाते से निकाल सकते हो। बच्चा हाइयर एजुकेशन का एक ऑप्शन आता है आपके पीएफ विड्रॉल करते वक्त, एडवांस के रूप में एक पीएफ में एक ऑप्शन आता है हाइयर एजुकेशन वाला, तो उसको आप सेलेक्ट करोगे, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए ही होता है। कहने का मतलब इसका यही है कि 50% तक आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। हालांकि इसके लिए ज़रूरी शर्तें हैं कि कोई इसमें पैसों रुपयों की निकासी आप तब ही कर सकते हैं जब खाता धारक में कम से कम 7 सालों के लिए अपने ईपीएफओ खाते में अंशदान हो। मतलब 7 सालों तक आपने नौकरी करी हो और अपने 7 साल का अंशदान आपका उसमें जमा होना चाहिए, पैसा जमा होना चाहिए, तभी इस निकासी के लिए वो हकदार होंगे। उससे पहले नहीं होंगे। अगर आपकी 5 साल भी हो, तो तब भी आप हाइजर पेंशन का यूज़ नहीं कर सकते हो। और 7 साल आपकी जब नौकरी का हो जाएगा, तो उसमें जो पैसा जमा होगा, वो आप अपने पढ़ाई हो, शादी हो, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी आपकी समस्या हो, उसका समाधान आप कर सकते हो। अगर आप अपने इस खाते से बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई रुपयों के लिए निकासी करते हैं, तो जरूरी नियम के अनुसार यहाँ पर इस काम के लिए पीएफ निकासी फॉर्म 31 भरना होगा।
जिसके फॉर्म को आप ऑनलाइन खाते में लॉगिन कर सकते हैं, या तो उमंग ऐप के द्वारा कर सकते हो या EPFO के द्वारा कर सकते हो। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट UN के थ्रू अपना फॉर्म 31 भरना होता है एडवांस के लिए। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, और एक होता है पेंशन फॉर्म D, वो पेंशन के लिए होता है। बाकी ये आपको वहाँ पे फॉर्म 31 बनना है एडवांस के रूप में, ठीक है। यही इस चीज़ के बारे में जानकारी थी कि आपको कौन से फॉर्म से आप अपना हायर पेंशन एजुकेशन निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी जो साल होंगे वो 7 साल तक होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, ज़मीन की ज़रूरतों के लिए आप निकाल सकते हो। वैसे भी बेसिकली आप एडवांस भी निकाल सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मेडिकल की सुविधा से निकाल सकते हो, इलनेस की तरफ से निकालते हैं, नेचुरल क्लाइमेट से निकाल सकते हो आप, और कंस्ट्रक्शन के थ्रू निकाल सकते हो। एक हाइजर एजुकेशन वाला भी होता है, उसमें ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आप जब EPFO के अंदर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको इस जानकारी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इस जानकारी में मदद मिलते रहे, और आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना खुद ब खुद घर बैठे ये चीज़ें आसान तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट तक बने रहे, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।